जी अस्सलाम वालेकुम। रात को हम रनीकोट पहुंच गए थे और रनीकोट जो है वो उसकी बड़ी कशिश है, हमेशा मुझे अपनी तरफ खींचती है, चाहे वो सर्दियाँ हो चाहे वो गर्मियाँ हो। अब तो खैर हम गर्मियों में हैं और ठीक ठाक गर्मियों में हैं। ये जैसे आप पीछे देख रहे हैं रनीकोट का किला, और कुछ ना कुछ यहाँ पे काम हो रहा है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, सड़क भी बन रही है और ऊपर शेरगढ़ की तरफ भी रास्ता बन रहे हैं। अब रास्ता बनने के अच्छे नताइज भी निकलते हैं, उसके गलत नताइज भी निकलते हैं। वैसे तो रनीकोट मैं पूरा एक्सप्लोर कर चुका हूँ, पूरा इस हवाले से कि ये तो मैं दावा नहीं करता कि 100%, लेकिन मैं काफ़ी हद तक, लेकिन उसका काम अभी बहुत सारा बाकी है उसकी शूट का हवाले से। और उसको प्रॉपरली जब उसकी शूटिंग कंप्लीट होगी उसमें टाइम तो लगेगा, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम रनीकोट के ऊपर तफसीली उसकी जो है ना वो एडिट करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह मैं अपने यूट्यूब चैनल पे उसको आपके लिए पेश करूँगा। फ़िलहाल मेरा रनीकोट आने का मकसद जो था वो ये है कि मैं जो यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ को थोड़ा सा मैं देख सकूँ करीब से, क्योंकि मुझे कहा गया है कि गर्मियों में ज़रा वाइल्ड लाइफ जो है ख़ास तौर पे आइबेक्स जो यहाँ का है वो पानी की तरफ आ जाता है, क्योंकि फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ आपको पानी मोहन गेट और सन के दरमियान आपको पानी मिलता है, उसके बाद फिर मोहन से उस तरफ आपको पानी इतना नहीं मिलता। तो अल्लाह करेगा, मैं लेट तो हम हो गए हैं, लेकिन बस जाते ही ज़रा इस को आइबेक्स को देखने की कोशिश करूँगा। रात को हम उसी तरफ रहेंगे इंशाल्लाह, और फिर अगले दिन देखेंगे कि हम कितना इसको शूट कर सकते हैं। सो आपने दुआ में याद रखिए और मेरे साथ साथ रहिए कि आगे है मेरे पास क्या है। जी बस अब हम मोहन गेट की तरफ रवाना हो चुके हैं, जहाँ पे चश्मा है पानी का, और जिसको परियन जो तड़ भी कहते हैं। और यहाँ से तकरीबन जब आप रोड से उतरते हैं मीरी कोट से, फिर आप राइट पे वादी में नीचे उतरते हैं, वो तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर के फासले पे फिर मोहन गेट है, या परियन जो तड़ है या चश्मा है। और फिर वहाँ पे हम किस्मत आजमाते हैं कि अगर हमें आइबेक्स मिल गया। आपकी मदद से और आपकी सपोर्ट से, आपके ताउन से मैं फिर अपने जो वतन का जो 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 मुश्किल से मुश्किल इलाका होता है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी एक आदत भी है। मुझे ये पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे सहरा बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे समंदर बहुत अच्छा लगता है। तो ये बस अजीब सी एक कशिश होती है जो मैं बस खिंचा चला जाता हूँ। मैं इस वक्त हूँ जो हमारा खिरथर पहाड़ी सिलसिला है, ये बिल्कुल सिंध और बलूचिस्तान का बॉर्डर है। और मैं यहाँ पे यहाँ का जो आइबेक्स है वो काफ़ी मशहूर है, और ये फिर बलूचिस्तान में आप जहाँ तक आप जा सकते हैं हिंगोल की तरफ और आवारान की तरफ, यहाँ पे ये दादू के करीब और सेवन के करीब और इन इलाकों में, और राइट अप टू ये समझ लीजिएगा कि बोलान तक जो है ना आपको ये आप आइबेक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ दुरेजी तक आप अगर आप चले जाएँ हब की तरफ, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे। मुश्किल मुश्किल इलाके होते हैं ज़रूर, हर जगह पे आप उनको देख नहीं सकते हैं, ज़ाहिर है वो इंसानों से डरते हैं, और इंसान सबसे बहुत बड़ी बला तो इंसान ही है। तो लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पे हूँ उसके कैमरे से शूट करने के लिए, हथियार से नहीं। यहाँ पे इनका ख़्याल बड़ा रखा जाता है इन इलाकों में, जो यहाँ के मोतबरीन हैं उन्होंने यहाँ पे लोगों को रखा हुआ है, उनको बाकायदा उनको पे दी जाती है और उसका वो ख़्याल रखते हैं। और इसी तरह से कुछ एनजीओज़ हैं जो कि भी इस तरह से उनका ख़्याल रख रही हैं। सरकारी इदारे भी हैं वाइल्ड लाइफ के, वो भी इसके प्रोटेक्शन के ऊपर काम करते हैं। कौन कितना कामयाब है, कौन कितना बेहतर काम कर रहा है, ये तो एक अलग से एक बहस है। लेकिन मैं इस बहस में नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल ये है कि यहाँ पे लोग मौजूद होते हैं। क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, बल्कि शुरू हो चुकी हैं, हम ऑलमोस्ट अप्रैल के एंड में हैं। अब ये जानवर जो है वो जहाँ-जहाँ पानी उनको दस्तयाब होता है वहाँ तक वो पानी के लिए आते हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं। लोग जो हैं वो बेदरग उनका चुपके से चोरी छुपके से उनका शिकार भी करते हैं।
उनके उनको नॉर्म्स का पता नहीं होता, क्योंकि शिकारी तो वही होता है जिसको शिकार के नॉर्म्स का पता हो। हमारे यहाँ बदकिस्मती से लोगों के पास हथियार आ गए हैं, लेकिन उनके पास ये सेंस नहीं है कि वो किस मौसम में, किस सीज़न में इनका शिकार करना चाहिए और किस जानवर का इंतखाब करके उसका शिकार करना चाहिए। परमिट के ऊपर ये होता है सिलसिला। यहाँ पे हमारे जितने भी कुछ मोतबरीन हैं, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, लेकिन वो ज़रूर अलाउ करते हैं, वो परमिट करते हैं, क्योंकि लोग उनके साथ होते हैं। फिर वो निशानदही करते हैं कि आपने किस जानवर को आपने जो है ना वो टारगेट करना है। एज के हिसाब से सारा कुछ होता है। बहरहाल मैं यहाँ पे हूँ मौजूद, और मेरी कोशिश है कि मैं करीब जा सकूँ उन आइबेक्स के करीब, और उनको जो है ना मैं अपने इस कैमरे के ज़रिए उनको मैं शूट कर सकूँ और फिर आप तक पहुँचा सकूँ। तो मैं कितना कामयाब होता हूँ इसके ऊपर मुझे उम्मीद है कि कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और एक बार फिर आपसे यही गुजारिश है कि अयूब खोसा ऑफिशियल जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
नेचर बहुत खूबसूरत है। जितना आप नेचर के करीब जाते हैं, नेचर भी उतना ही आपके करीब आता है। मैं इस तिरथर की पहाड़ियों में हूँ और यहाँ पे आपको आइबेक्स पीछे नज़र आ रहा है, जो मुझसे नहीं डर रहा है। उसकी एक वजह तो ये है कि मेरे पास बंदूक नहीं है। दूसरी वजह ये है कि यहाँ पे बहुत सख्त गर्मी है और प्यास की वजह से ये जानवर ख़तरा मोल लेते हैं और नीचे आ जाते हैं। आप देखिए, आपको बैकग्राउंड में सब नज़र आ रहा है। तो नेचर से प्यार करें, नेचर आपसे प्यार करता है। और मैं इनके बहुत करीब आ गया हूँ।
जी बस मगरिब करीब करीब है और हमने थोड़ा सा अपना कैंपिंग साइट को थोड़ा सा एडजस्ट किया है। थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर की तरफ हम लेकर आए हैं और बाकी अब क्योंकि नीचे हवा ज़रा तेज़ चल रही थी, हमने कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे हवा तेज़ ना हो और ताकि हम जो भी खाना वाना बना सकें वो हम खाना बनाएं। पता नहीं खाने में क्या होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम बल्कि मैं कोशिश ये करूँगा कि यहीं पे खाना बन जाए। मैं एक व्यू आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप देखें, छोटा सा एक दरख्त है, इसके साथ ही कहीं आइबेक्स मौजूद है। अगर आप बिल्कुल जूम इन करेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा। बल्कि मैं एक सेकंड में ज़रा यहाँ से इसको दोबारा से जूम इन करता हूँ। ये रहा। अब ये ज़रा शाम को भी क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा है। वैसे तो दिन में बहुत सारा मैं देख चुका हूँ और कोशिश होगी कि सुबह भी मैं देखूँ, लेकिन फ़िलहाल अब हमारी सारी तवज्जो जो है वो खाने की तरफ है। और सदा को मैंने कहा कि सदा ब्लैक टी, स्याह चाय, काली चाय ये बना लें कि काली चाय जो है वो आपकी थकन को उतारती है। ये जी ब्लैक टी, स्याह चाय, काली चाय और साथ में खजूर है मेरे पास। बहुत ही ज़बरदस्त अजवा भी है और सुखरी भी है। ये मेरे एक अज़ीज़ ने मुझे तोहफ़ा दिया। उसने कहा कि आप कहीं जा रहे हैं सफ़र पे तो आपके पास ये खजूर होना चाहिए। हमेशा मेरी या तो गुड़ के साथ या फिर खजूर के साथ मुझे ब्लैक टी बहुत अच्छी लगती है। चीनी कम। एंजॉय करें, आप भी बना लें। स्टार्ट जी। बिल्कुल रनीकोट वो मुर्गी तो आप लोगों ने देख ली। उसने थोड़ा सा ज़रा टाइम लिया है, लेकिन चले कोई बात नहीं है, अभी भी बहुत टाइम है। लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है हम एक तरह से वीराने में हैं और यहाँ पे टाइम का एहसास नहीं होता। शहरों में तो आधी रात हो जाती है और आप अगर किसी मार्केट प्लेस के करीब रहते हैं तो आपको हर तरह का शोर सुनाई देता है। यहाँ पे तो सिर्फ पानी का शोर है और कुछ भी नहीं। और इस देगची का शोर है। इसमें मैंने बस अब आलू वगैरह डाल दिए। बस अब हम सुरख हो जाए इसमें पानी डालेंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह मिलते हैं दस्तरखान पे। करीब बना लो ये था। ये तो एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर सुबह खैर। मेरे साथ ये भी दो सो रहे हैं और जाग गए हैं और पहाड़ों की तरफ है। अभी थोड़ा सा फ्रेश नहीं हुए हैं, उठेंगे तो ताज़ा होंगे, फिर आपके साथ गुफ्तगू होती है। चले जी, सुबह की तैयारी शुरू हो गई है। मैं फ्रेश हो चुका हूँ, चाय बन रही है और मैं यहाँ इस आबशार पे जो है वो मैंने आबशार लिया है। शावर तो नहीं, आबशार लिया है। वो यहाँ से पानी नीचे की तरफ गिर रहा है
और अभी हमारा जो है वो रुख जो है वो बिल्कुल सूरज जो है पूरी आबोताब के साथ तुलू हो चुका है। अप्रैल की आखिरी तारीखें हैं और मई जो है वो अपनी पूरी आबोताब के साथ गर्म दिनों के साथ आने वाला है। और अब हम देखते हैं कि कल का दिन तो हमारा बहुत अच्छा गुजरा यहाँ पे और हमने यहाँ पे काफ़ी सारे आइबेक्स देखे और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही रौनक है। और अभी हम देखते हैं कि आज हमारे सुबह का आगाज़ कैसे होता है। और मेरा इरादा था कि मैं इस तरफ से बलूचिस्तान की तरफ निकल जाऊँ, फिर वहाँ से मैं हब का रास्ता इख्तियार करते हुए कराची जाऊँ। लेकिन बस फिर कुछ दोस्तों का मशवरा ये हुआ कि जनाब हम इस तरफ जा नहीं सकेंगे, कुछ ज़रूरी काम है जो कि करने हैं कराची में, उसके लिए जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने अपने आज का टूर जो है इस तरफ का उसको मौखर कर दिया है आइंदा दिनों के लिए इंशाअल्लाह। फ़िलहाल जो है अब हम इंतज़ार करते हैं, मैं कोई बेहतर जगह चुनता हूँ जहाँ से फिर मैं इन जानवरों का नज़ारा कर सकूँ, लेकिन चाय की प्याली के बाद इंशाअल्लाह। ये खजूर जनाब, ज़बरदस्त खजूर। और ये मेरी चाय है, ये मेरी चाय और कुछ बिस्किट्स। चूँकि बिस्किट्स के वो उसके ऊपर जो है उसकी कंपनी का नाम लिखा है, तो इसलिए मैं आपसे कंपनी का नाम शेयर नहीं कर ये ज़रा मजबूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं इस वक्त थोड़ा सा हाइट पे आ गया हूँ। मैंने सोचा कि यहाँ से अगर मौका मिले तो हम आइबेक्स की जो थोड़ी सी अक्सबंदी कर सकें। नीचे पानियों की तरफ आते हैं। अभी सुबह के तकरीबन ऑलमोस्ट 8:30 बजे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी आइबेक्स फैमिली नज़र नहीं आ रही। लेट हो गए हैं शायद। कल जितना भी इनको तो रोज़ पानी नहीं पीते हैं, ये पानी पीते हैं फिर कुछ दिन उसी पानी पे गुजारा करते हैं। तो ये आयाशी सिर्फ हम इंसानों के लिए है। जी कल सारा दिन मैं नीचे रहा पानियों के पास और बहुत ही मज़े की शूट हुई, बहुत मज़े के शॉट्स बने। अभी मैंने सोचा कि मैं ज़रा ऊपर आ जाऊं और यहाँ से देख सकूं कि अगर मुझे यहाँ से आइबेक्स नज़र आ जाए तो फिर एक और ज़्यादा मज़े की जो है मेरी शूटिंग हो जाएगी। लेकिन अभी कोई तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे का टाइम है सुबह का, लेकिन अभी तक ये नज़र नहीं आए हैं। ग़ालिबन जो करीब करीब जितने भी रहते हैं शायद उन्होंने कल बहुत सारा पानी पी लिया था और फिर ये कुछ दिन उसी पानी पे गुजारा करते हैं। ये अल्लाह पाक ने उनको एक ये चीज़ दी है कि वो कई दिन तक बग़ैर पानी के रह सकते हैं। बस हम थोड़े से इंसान जो है ना वो इस मामले में कमज़ोर हैं, हमें हर वक्त पानी पीने के लिए चाहिए होता है। सो बहरहाल अभी हाइट पे हूँ, नीचे आपको शायद पानी नज़र आ रहा हो, नीचे शायद आपको पानी नज़र आ रहा हो, लेकिन आइबेक्स कोई नहीं है फ़िलहाल। जी 9:30 बज चुके हैं और अभी तक हमें कोई आइबेक्स, कोई जानवर, कोई पहाड़ी बकरा नज़र नहीं आया। और कल हमें जल्दी नज़र आ गए थे और कल शायद आसपास जितने भी थे वो पानी पी के चले गए। अब ये रोज़ रोज़ तो ये ऐशी नहीं हो सकती ना, कोई बकरा मंडी थोड़ी है कि आप पहुँचे हैं और बकरे वहाँ पे मौजूद। तो या तो ये है कि मैं देर तक इंतज़ार करूँ, 10 बजे तक इंतज़ार करूँगा मैं, और उसके बाद फिर मैं निकलूँगा। और जो हमारे पास
जितना हमने कल देखा उसी पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये दोबारा से मैं छोटी आबशार के पास आ गया हूँ और बस अब किसी ड्राइवर को कहूँगा अपने कि मैं बस इस पानी के नीचे बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि टेम्परेचर कूल डाउन हो और उसके बाद हम अगली मंजिल की तरफ रवाना। खीरथर का पहाड़ी सिलसिला हो और पानी बहुत मुश्किल से आपको कहीं नज़र आए और फिर गर्मियाँ भी हो और इस तरह का ठंडा पानी, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि ये फ्रीजिंग पानी है, लेकिन ठंडा पानी ज़रूर है कि ग्लेशियर से तो नहीं आ रहा, चश्मों से आ रहा है और बहुत ही मज़े का है। इस वक्त आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं कितना रिलैक्स हुआ हूँ, क्योंकि दिन भर की थकावट, रात का सफ़र और रिलैक्स होके हम एक मज़ीद शाम यहीं गुजारेंगे और सुबह इंशाअल्लाह अगले पड़ाव की तरफ, अगले सफ़र की तरफ। कहाँ से जाना है, किस रास्ते से जाना है, फ़िलहाल कुछ नहीं मालूम, जब निकलेंगे तो फिर पता चलेगा। यहाँ रनीकोट से आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ और इस दरख्वास्त के साथ कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल लाइव खोसा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। और मुझे पूरी तरह से यकीन है कि आपको ये मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं अपने इस खूबसूरत वतन को जहाँ तक मैं जा सकूँ वहाँ तक जाऊँगा। आपके लिए खूबसूरत वहाँ की मालूमात, वहाँ का माहौल आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखें, सलामत रहें, खुश रहें और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।